हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बार डायग्राम के अगले टाइप को, जिसका नाम होगा परसेंटेज बार डायग्राम। अब तक हम लोगों ने बार डायग्राम के कुछ टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें से पहला था हमारा सिंपल बार डायग्राम, दूसरा था मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा हमने डिस्कस किया था सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और अब हम अगले टाइप यानी कि चौथे टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है परसेंटेज बार डायग्राम। तो देखते हैं कि परसेंटेज बार डायग्राम क्या है, उसका मीनिंग, और हम परसेंटेज बार डायग्राम को किस तरह ड्रॉ करेंगे हम ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। परसेंटेज बार डायग्राम, हम यूनिट नंबर 2 पे हैं, जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चैप्टर नंबर 4 हम देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें मैं आपको अगला टाइप बताने जा रही हूँ। बार डायग्राम के जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक का अगला जो मेथड है, दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। देखें, इससे पहले मैं आपको इसका मीनिंग और इसको बताना, किस तरह से बनाना है, ये मैं बताऊं। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि परसेंटेज बार डायग्राम जो है वो बिल्कुल सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम क्या कर रहे थे, तो टोटल वैल्यूज़ को दिखा रहे थे। जो भी सेट ऑफ डाटा हमारा गिवन था, उसके टोटल वैल्यूज़ को हम दिखा रहे थे इन अ बार, और उसी बार में हम टोटल वैल्यूज़ के जो पार्ट वैल्यूज़ थे, जो उसके कंपोनेंट्स थे, उनको भी दिखा रहे थे साइमल्टेनियसली, एक साथ। और इस तरह से हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम को ड्रॉ कर रहे थे। परसेंटेज बार डायग्राम बिल्कुल सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह है। जब भी आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें और फिर जब आप उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हो, तो उसे हम परसेंटेज बार डायग्राम कहते हैं। देखिए, मीनिंग के तौर पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज बार डायग्राम को सब डिवाइडेड बार डायग्राम presented graphically on percentage basis gives percentage बार डायग्राम। ठीक है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम को जब हम प्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो तब हमें परसेंटेज बार डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज बार डायग्राम का मीनिंग। साथ ही साथ इसके बारे में और एक बात है कि इस तरह के डायग्राम्स को, दीज डायग्राम्स रिप्रेजेंट, ये क्या दिखाते हैं, तो दीज डायग्राम्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स of the values of a set of data in terms of percentage। ठीक है, क्या है परसेंटेज बार डायग्राम? तो इस तरह के डायग्राम में हम
डिफरेंट कंपोनेंट्स जो दिए गए होते हैं, आपके डिफरेंट सेट ऑफ डाटा गिवन है, उसका जो भी वैल्यूज़ है, उसके जितने भी अलग अलग संघटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको हम प्रेजेंट करते हैं परसेंटेज बेसिस पे। तो इस तरह के डायग्राम को जब भी हम ड्रॉ करें तो ये हमारा कहलाएगा परसेंटेज बार डायग्राम। बहुत ही सिंपल है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम को ग्राफिकली सब डिवाइडेड बार डायग्राम को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे परसेंटेज बेसिस पे, तो दैट विल गिव यू परसेंटेज बार डायग्राम। अब हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं और परसेंटेज बार डायग्राम हम बना कर देख लेते हैं कि किस तरह से परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। तो सबसे पहले एक वैल्यू हम ले लेते हैं जो आपका गिवन है, जैसे दिया हुआ है आपका ईयर्स। उसके अलावा आपका दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ वीट। वीट का प्रोडक्शन दे रखा है इन क्विंटल्स में दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका प्रोडक्शन ऑफ राइस, और ये भी जो आपका गिवन है ये भी क्विंटल्स में है। ईयर्स में यहाँ पे 2005, 2006 एंड 2007 गिवन है। वीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट जो है 2005 में दैट वाज 400 क्विंटल, 2006 में 1200 और 2007 में इट वाज 800। प्रोडक्शन ऑफ राइस जो गिवन है इन 2005 इट वाज 600, in 2006 production of rice was 800 and in 2007 it was 200। ये आपका है वैल्यूज़ जो आपका गिवन है, और इन वैल्यूज़ का आपको बनाना है परसेंटेज बार डायग्राम। अब हम परसेंटेज बार डायग्राम में इसके मीनिंग से लेकर अब तक हमने एक बात देखा कि परसेंटेज बार डायग्राम बनाते वक्त जो भी वैल्यूज़ हमारे गिवन होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू परसेंटेज। सबसे पहले तो आपको सारे वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप उन वैल्यूज़ को शो करोगे, प्रेजेंट करोगे ग्राफिकली, तब आपका जो परसेंटेज बार डायग्राम है वो आप बनाने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा वैल्यूज़ जो है वो गिवन है, ईयर दिया हुआ है, और प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस गिवन है। मैंने क्या बोला कि हम इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले परसेंटेज पे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, तो मैं यहीं पे आपको साइड में अगर करके बता दूं, इसी टेबल में, तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज़ लेंगे वो परसेंटेज में वैल्यूज़ जो भी आएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। सो 2005 में अगर हम प्रोडक्शन देख रहे हैं वीट का कि टोटल प्रोडक्शन आपका कितना हुआ है, तो परसेंटेज बेसिस पे आप इसको कैसे निकालोगे, तो ये आप ध्यान दोगे। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप एक काम करो, टोटल परसेंटेज हम ईयर वाइज निकालते हैं कि 2005 में जो वीट का प्रोडक्शन है 400, तो ये परसेंटेज में कितना था। इसी तरह से 2006 में परसेंट वैल्यू कितना था, और फिर हम 2007 में भी परसेंट वैल्यू निकाल लेंगे। परसेंटेज में वैल्यूज़ कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और रो बनाओगे टोटल दिखाते हुए। परसेंटेज का जो टोटल वैल्यू है वो आपका 100 आएगा, ठीक है। परसेंटेज का टोटल वैल्यू जो है वो हमारा 100 आएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टोटल में लिख लो 100%, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ ले रहे हैं वो परसेंटेज में ले रहे हैं।
अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको परसेंट वैल्यू निकालने के लिए ना टोटल वैल्यू निकालना होगा। 2005 में अगर हम बोलें कि टोटल प्रोडक्शन व्हीट एंड राइस का मिला के कितना हुआ, तो 400 + 600 = 1000 टोटल प्रोडक्शन। सिमिलरली 2006 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 1200 + 800 हो जाएगा आपका टोटल 2000। एंड 2007 में टोटल प्रोडक्शन आपका 800 + 200 = 1000। नाउ अब हमको निकालना है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, देखो मैं एक आपको निकाल के बताती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हम निकाल रहे हैं कब का, तो 2005 में प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और ये प्रोडक्शन हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, जो भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में आप वो लिखोगे 400 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू आप लिखोगे दैट इज योर 1000। ठीक है, टोटल वैल्यू हम लिखेंगे 1000 और फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज हमको वैल्यूज चाहिए परसेंटेज में। अब जब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो बचा कितना 40, यानी कि अगर हम परसेंटेज में 400 को कन्वर्ट कर रहे हैं इन 2005 प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो दैट वाज 40%। ये 40% था टोटल प्रोडक्शन का। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ राइस निकालेंगे तो क्या बताया, परसेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2005। तो क्या करेंगे हमको जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, यानी कि 600 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इन 2005 कितना है 1000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया, बच गया 60, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2005 परसेंट वैल्यू आपका कितना है 60 है। समझ में आ गया। इसको आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 60 + 40 = 100, जो कि हमारा है। परसेंटेज का टोटल वैल्यू आपका 100 ही होगा हमेशा, तो वो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। इसी तरह से हमने जैसे 2005 में व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन को चेंज किया इनटू परसेंट वैल्यू, सिमिलरली आप 2006 में भी वही करेंगे एंड 2007 में भी वही करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व करके आपको बता दूँ, इन 2006 में कितना है प्रोडक्शन व्हीट का 1200, ठीक है, व्हीट का प्रोडक्शन है 1200 और टोटल प्रोडक्शन कितना है इन 2006 2000। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, है ना। अब आप इन दोनों वैल्यूज 0 0 कैंसिल करो तो आगे आपका कितना 120, इसको आप काटो 2 से आप डिवाइड करो तो 120 डिवाइडेड बाय 2 = 60, यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन इन 2006 कितना परसेंट आया 60%। वहीं पे हम प्रोडक्शन ऑफ राइस की बात करेंगे 2006 में कितना था, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, यानी कि 800 डिवाइडेड बाय 2000 सम टोटल इनटू 100। 0 0 कैंसिल करें, 2 0 एक और 80 डिवाइडेड बाय 2 = 40। तो यहाँ पे हो गया आपका परसेंट वैल्यू ऑफ राइस इन 2006 इज 40%। 60 + 40 = 100, मतलब वैल्यू हमारा सही आया है। अब हम सेम काम करने वाले हैं इन 2007 एज वेल। जैसा हमने अब तक निकाला बिल्कुल वैसा ही 2007 में हम अगर निकाल लें प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू कितना है 800 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 1000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 0 कैंसिल हो गया और रेस्ट बच गया 80, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2007 इज 80%। नाउ प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2007, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है यानी 200 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सारे वैल्यूज सारे जीरो को आप कैंसिल करो तो रेस्ट बचा 20, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2007 इज 20%।
क्रॉस चेक कर लेंगे हम कि हमने सही काम किया है कि नहीं। तो क्रॉस चेक करते वक्त 80 प्लस आप करोगे 20 तो आपका वैल्यू आ जाएगा टोटल 100, विच मीन्स कि हमारा परसेंटेज वैल्यू जो कन्वर्जन हमने किया वो सही किया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ परसेंटेज में हमको लाने थे वो हम लेके आ चुके हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में प्लॉट करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे और परसेंटेज बार डायग्राम बना लेंगे। तो चलें हम अब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप सिंपली एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। बार डायग्राम के जो भी रूल्स थे हम वही फॉलो करेंगे। अच्छा, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमको क्या लेना है वो आप ध्यान दोगे। तो एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं ईयर्स, डिफरेंट ईयर्स जो आपके गिवन हैं। 3 आपके साल दिए हुए हैं, 2005, 2006 और आपका दिया हुआ है 2007। 3 अलग अलग साल दिए हुए हैं। और वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे प्रोडक्शन को, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस बोथ। तो वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्रोडक्शन, और ये जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं ये हम परसेंटेज वैल्यू लेंगे। अच्छा, इसमें हमको परसेंटेज वैल्यू को दिखाना है। तो अगेन जैसा मैंने बताया था आपको मिनिमम मैक्सिमम देखना है। मिनिमम वैल्यू 20 है। आप जितने भी वैल्यूज़ दिख रहे हैं परसेंटेज में उसमें मिनिमम 20 है और मैक्सिमम बोले तो 100 है, बिकॉज परसेंटेज बार डायग्राम में आपको टोटल वैल्यू दिखाना होगा, फिर आप उसमें उसके कंपोनेंट्स को दिखाओगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 100, 20 का गैप लेना इनफ होगा। तो 20, 40, 60, 80 एंड 100, चाहे तो एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं 120। अब हम क्या करेंगे, तो जैसा कि हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में देखा था कि हम सबसे पहले बार बना लेते हैं और टोटल वैल्यूज़ का, जैसा मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आप सबसे पहले टोटल वैल्यूज़ को दिखाता हुआ बार बना लो और फिर क्या करो, उसको डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट्स। तो 2005 में टोटल वैल्यू कितना है 100। तो यहाँ पे हम जब बार बनाएंगे तो वो आपका बनेगा 100। एक चीज़ आप देखेंगे 2006 का भी टोटल है 100 और 7 का भी 100। तो परसेंटेज बार डायग्राम सब डिवाइडेड बार डायग्राम से भी एक स्टेप आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी बार बनते हैं वो सारे के सारे बार्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। तो जितने भी बार बनेंगे उसका लेंथ हमेशा इक्वल जाएगा 100। टॉप में हम टोटल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड जो है डेटा का वो दिखाना नहीं भूलेंगे। तो आप टोटल में लिखोगे 100। उसके बाद क्या करेंगे, तो 2005 में चूँकि हमने तीनों बार बना लिए हैं 3 साल के, 2005 में अब हम दिखाएंगे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितना है 40। तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जैसा सब डिवाइडर में बनाया था डिट्टो आपको वही काम करना है। नीचे से लेकर के 40 जहाँ तक है आप वहाँ पे इस बार को डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो 40 बीच में होगा, टॉप में नहीं। और जो रेस्ट पोर्शन है, अच्छा इसी बार में अब हमको दिखाना है क्या, तो प्रोडक्शन ऑफ राइस विच इज 60। तो क्या सिखाया था कि 40 प्लस 60 करोगे तो टोटल आ जाएगा 100। यानी यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे तो हमको 60 मिलेगा। तो ये जो रेस्ट पोर्शन हो गया ये आपका शो कर रहा है 60 को। ये बन गया आपका प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड बार में
भी सेम काम करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वीट को दिखाएंगे विच इज़ 60। तो नीचे से आपको 60 तक जाना है और वहाँ पे जब आप उसको सब डिवाइड कर दोगे बार को, तो यहाँ पे आप लिखोगे 60, और चूंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही कंपोनेंट है तो रेस्ट पोर्शन जो है 40 को दिखाएगा विच इज़ प्रोडक्शन ऑफ राइस। अगेन इन 2007 द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ 80%। सो हम यहाँ पे इस बार को डिवाइड कर देंगे 80 में, ये दिखा रहा है प्रोडक्शन ऑफ वीट, और जो रेस्ट पोर्शन है वो दिखा रहा है प्रोडक्शन ऑफ राइस। यहाँ पे आपने अगेन सब डिवाइडेड बार की ही तरह प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट दिखाया है इन अ सेम बार। तो उस दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न, कुछ कलर या कुछ भी डिज़ाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी कलर या पैटर्न आप यूज़ करते हो जस्ट टू शो वीट, प्रोडक्शन ऑफ वीट, या जो भी डिज़ाइन आप यूज़ करते हैं, सेम डिज़ाइन आपको यूज़ करना पड़ेगा अगले बार में भी सेम टर्म को डिनोट करने के लिए। अगर आपने प्रोडक्शन ऑफ वीट दिखाने के लिए रेड कलर यूज़ किया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको अगले बार में भी सेम प्रोडक्शन ऑफ वीट को दिखाने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल करना होगा। वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और 2007 में भी प्रोडक्शन ऑफ वीट दिखाते हुए हम जब यहाँ पे बार बनाएंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे तो हम सेम कलर, सेम डिज़ाइन का इस्तेमाल, सेम पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे टू शो द सेम वेरिएबल। अच्छा, ये जो हो गया आपका, ये दिखा रहा है प्रोडक्शन ऑफ वीट को। तो हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग भी करनी है और उस इंडेक्स में आपको छोटे से बॉक्स में सेम कलर या सेम पैटर्न फिल करते हुए वीट को रिप्रेजेंट करना होगा। वहीं पर राइस के लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, तो वही काम यहाँ पे आपको हर एक बार में कॉमनली करना पड़ेगा। सेम कलर का आप इस्तेमाल करोगे या सेम डिज़ाइन का आप इस्तेमाल करोगे, कोई भी डिज़ाइन और कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपने डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। और नेक्स्ट बार में भी राइस के प्रोडक्शन को दिखाने के लिए आप सेम ही डिज़ाइन का इस्तेमाल करेंगे विथ यूजिंग सिमिलर कलर। और फिर आप जब इंडेक्सिंग करोगे तो वहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न या सेम कलर यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा जो परसेंटेज बार डायग्राम है ये कंप्लीट होता है। आपने देखा कि हम लोगों ने परसेंटेज बार डायग्राम किस तरह से बनाया। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ हमारा दिया हुआ होता है हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू परसेंटेज, और फिर हम क्या करते हैं कि उन वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करते हैं। और परसेंटेज बार डायग्राम भी एक तरह का कंपोनेंट डायग्राम है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है वो आपको परसेंटेज के टर्म्स में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा ये टाइप जो है परसेंटेज बार डायग्राम ये कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप ऑफ बार डायग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि होगा आपका ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। वो क्या है, किस तरह से हम उसको बनाते हैं, ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।